गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुपर गृहिणी में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है 3 तारीख और कल है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुला दिया है आरू को और आरू अच्छे से सो गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुपर गृहिणी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं और आरव और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं हॉस्पिटल यानी कि डॉक्टर के पास। और आरू आज मैंने पहली बार घर पे छोड़ा है और मम्मी के साथ है वो, क्योंकि हॉस्पिटल में ले जाना छोटे बच्चे को ठीक नहीं है। तो हेलो कर दो पहले। हेलो। तो आरव की तबीयत थोड़ी सी कल रात को हल्की सी ख़राब हो गई थी, इसके सर में बहुत दर्द हो रही थी और हल्का सा फीवर था। तो फिर हम जा रहे हैं अब हॉस्पिटल। यहाँ से हमारे घर से यानी कि 10-11 किलोमीटर दूर है हमारे घर से यहाँ का मेन जो सरकारी हॉस्पिटल है। हम वहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ के डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं और अब बच्चों को हम वहीं पे दिखाते हैं। तो सेफ्टी से जा रहे हैं, मास्क पहन लिया है और पानी पुनी ले लिया है और थोड़ा बहुत करवा चौथ का जो सामान होता है, करवा होता है वो और दिया होता है वो लेना है मैंने। बस वो ले लूँगी और आ जाऊँगी फटाफट से। और आरू को सब कुछ दाल दूल खा लिया है आरू ने सुबह का, और सुबह अच्छे से सो गया है। और चलिए फिर चलते हैं आप। और तो यहाँ पे चेकिंग हो रही थी। हमारे हिमाचल में एक सबसे अच्छा रूल है कि यहाँ चेक करते हैं कि लोगों ने वेयर की है कि नहीं मास्क, और कौन कैसे चल रहा है। तो ये हर एरिया में होते हैं और चेक करते हैं। तो हमारे हिमाचल की एक खास बात है कि यहाँ पे जो रूल होते हैं और जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल बनाए होते हैं, ये बहुत ही अच्छे से फॉलो किए जाते हैं। चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो रोड में हो, चाहे आप घर पे भी क्यों नहीं रह रहे हो, तो सब कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट है हमारे हिमाचल का। तो और चलिए फिर अब चलते हैं और मिलूंगी मैं अब सीधा आपको। आई थिंक हॉस्पिटल में मिल पाऊँगा, अगर हॉस्पिटल दिखा पाऊँ मैं आपको यहाँ का तो मैं दिखाऊँगी, नहीं तो देखते हैं फिर क्या करेंगे। ओके, तो चलिए फिर अब मैं मिलूंगी। बाय बाय कर दो आरव। तो आरव आज बहुत ज़्यादा ढीला हो रखा है। मेरा आरव कभी भी इतना ज़्यादा ढीला नहीं होता है, वो खेलता है, अपना मस्ती करता है। कल जब उसने फिर एग्ज़ाम फिनिश करा उसके बाद मैं थोड़ा सा उसको हम लोग शॉप में चले गए थे, थोड़ा सा शाम भी था। वैसे इसको सारे मैंने कपड़े पहनाए थे, पर फिर भी इसको आई थिंक ठंड लग गई या क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। तो चलिए अब पता चलेगा हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को दिखा के, तो फिर मैं बताऊंगी आपको और अपडेट करूंगी कि क्या कुछ चल रहा है। तो बाय। तो पर्ची हमने बना ली है, अब जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास और आ रहे हैं यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड है आगे आगे। तो बस भीड़ इतनी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ 2-2 जने ही अंदर रह रहे हैं पर्ची में भी, और ठीक है, बढ़िया है। और मेरे हस्बैंड आगे जा चुके हैं। तो चलिए फिर। और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इस टाइप से लगा हुआ है सब कुछ। हेलो। तो यहाँ सब एक एक करके जा रहे हैं। तो एक अंदर जा रखा है और हमारी इसके बाद टर्न है और कोई भी नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है खड़े। और यहाँ चल रहा है काम कंस्ट्रक्शन का, तो कुछ ना कुछ न्यू बिल्डिंग बन रही है हॉस्पिटल की। तो मैं दिखाऊंगी अभी हॉस्पिटल, अगर मेरे पास टाइम हो तो। फ़िलहाल तो ऐसा है, हम ही हैं बस। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं हॉस्पिटल से और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा है, क्लीन है और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। और मैं गई हूँ अब थोड़ी देर सामान लेने के लिए, और यहाँ ले लिया है मैंने थोड़ी सी स्वीट्स, मट्ठी मोटी जो भी लेते हैं वो सब।
और मार्केट में भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए इतना अच्छा है यहाँ पे डिज़ाइन, करवा के बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन थे, पर मैंने फटाफट लिया क्योंकि यार मैं मिली हूँ आपको बहुत देर बाद। पर मार्केट में हल्की फुल्की भीड़ थी, पर मैंने ज़्यादा सामान भी नहीं लिया क्योंकि आरब की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और वो अपनी टैडी की गोदी में है, वो आगे चल रहा है। तो सिर्फ मैंने ये झुकरी का थोड़ा बहुत सामान ले लिया है। तो और घर में दिखाऊंगी क्या क्या लिया है। यहाँ पे बहुत भीड़ तो नहीं, पर ट्रक चल रहे हैं। आरू उठ गया है और वो अपनी बच्ची के साथ है। और वैसे तो परेशान नहीं करता आरू, पर पहली बार छोड़ रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा है। पर आरव बहुत परेशान कर रहा था वहाँ पे, उसको थकाई सी लग रही थी। तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत सामान लेके आ गए हैं और अब चलते हैं सीधा घर पे और फिर मिलूँगी मैं आपको घर पे। बाय बाय। कहाँ गई थी मम्मा? तो हम लोग आ गए थे टाइम से घर, और मैं फ़्रेश हो गई थी और ठंड लग रही है इसलिए मैंने कोटी पहन लिया। दोनों बच्चे पीछे सो रहे हैं, आरव और आरू दोनों सो रहे हैं पीछे। और आरव की अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक है क्योंकि उसने दवाई अच्छे से ले ली है। डॉक्टर ने बस ऐसे बोला है कि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है और इसीलिए है, थोड़ा बच्चों का ध्यान रखें, गर्म पानी पिलाने के लिए बोला है। तो बस मैंने वो सब कुछ, और अभी मैंने मेहंदी तक भी नहीं लगाई है, कल करवा चौथ है और अभी कुछ भी नहीं करा है। तो सोच रही हूँ पहले पैरों में मेहंदी लगा लेती हूँ और फिर हाथों में तो मैं रात को कल भी लगा सकती हूँ। तो चलिए फिर अब मैं कर लेती हूँ अपनी मेहंदी का काम। सोची थी थोड़ा स्किन में भी कुछ करूँ, पर आई थिंक मेरे पास अब टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ बच्चों के साथ। तो मार्केट में भी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी मैंने क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। आरव की तबीयत ठीक नहीं थी, वो चल ही नहीं पा रहा था। तो हम लोगों ने बस वही जो मटकी होती है मंदिर की वही ली है और कुछ भी नहीं लिया है। और मम्मी के लिए जो सामान था वो मैंने कल रात को जाके ले लिया था। यहीं हमारे घर के पास ही एक शॉप है, वहाँ से ले लिया था। जो देते हैं अपनी सासू माँ को, वो चढ़ाते हैं जो, वो ले लिया था मैंने। जैसे चूड़ी बिंदी मैं दिखा दूँगी, छोटी सी क्लिप है मैं डाल दूँगी और दिखा भी दूँगी क्या क्या लिया है अभी थोड़ी देर में। तो चलिए फिर कर लेती हूँ कुछ। बर्तन मैंने धो लिए हैं, खाना पीना मम्मी ने बना दिया था और ना सब कुछ काम करके सुबह मैं चली गई थी बस। और बहुत खुश हुआ मुझे देख के और अब सो रहा है। तो चलिए फिर और कुछ कर लेते हैं, नहीं तो फिर बच्चे उठ जाएंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी सीरियसली। तो सबसे पहले मेहंदी लगाने का काम कर लेती हूँ या फिर फेस में कुछ कर लेती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपको। मैंने ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करी है, पर जो भी करी है मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। ज़्यादा नहीं करी है क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था और बच्चों के साथ इतना मुझे कुछ करना भी नहीं था। और तो चलिए फिर दिखा देती हूँ आपको मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और मैं जो पहनूँगी वो मेरी भाभी ने मुझे जब मैं आई थी तब दिया था, तो मैं उसको करवा चौथ के लिए पहन लूँगी क्योंकि फालतू इतने सारे कपड़े लेके भी क्या करने जिस चीज़ का यूज़ ही ना हो। तो उन्होंने मुझे दे दिया था, मैं वही पहनूँगी जो उन्होंने मुझे दे दिया था। अभी जब मैं पिछली बार गई थी तो उन्होंने बहुत ही सुंदर मुझे दिया है, जो भी मैं दिखाऊंगी आपको कल मैं पहनूंगी या फिर मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या पहन रही हूँ कल। तो देखिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो कर लेते हैं सबसे पहले सुहाग की चीज़ों से शुरुआत। तो ये लाई हूँ मैं बिंदिया, सिंपल बिंदी लाई हूँ। ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ सिंपल, और ये मम्मी के लिए जो थोड़ी सी बड़ी साइज़ की है और बहुत अच्छी है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 10 रुपीज़ की है। और ये लाई हूँ मैं अपने लिए चूड़ियाँ, प्लेन चूड़ियाँ लाई हूँ और सिर्फ 2 दर्जन लाई हूँ। और क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मैं चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, उसके साथ लाई हूँ मैं एक कड़े, तो बीच में चूड़ियों को रख के साइड में कड़े पहन लूँगी। तो बताइएगा कैसे लग रहे हैं। और फिर लाई हूँ ये कीप, ये 4 कीप लाई हूँ क्योंकि एक मनसने के लिए रख दूँगी और ये 3 कीप हम लगा लेंगे मम्मी और मैं। और ये देखो कितना सुंदर है, क्लैचर लेके आई हूँ। तो ये ऐसा क्लैचर है मम्मी के लिए। तो मम्मी के लिए लाई हूँ ऑलमोस्ट मैं चीज़ें। तो ये मम्मी के लिए लाई हूँ, मेहंदी भी है हाँ ये, और ये कॉम लेके आई हूँ मम्मी के लिए। तो सारा देना पड़ता है जब सुहागन को देते हैं। और ये 2 लिपस्टिक लाई हूँ जिसमें से एक मम्मी के लिए है जो कि रेड से, ये पिंक मजेंटा टाइप से है, ये मम्मी के लिए है। और ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ, मेरे पास लिपस्टिक बहुत थी तो सिंपल से लेके आई हूँ ऐसी। और ये देखिए नेल पेंट लाई हूँ मम्मी के लिए, ये भी लिपस्टिक के जैसी, और देखिए कितना सुंदर है इसका ये एरिया।
तो ये कल लेके आई थी रात को मैं, तो क्लिप डाल दूँगी मैं कब गई थी। और ये लाई हूँ सिंदूर, ये सिंदूर लेके आई हूँ। और ये लाई हूँ मम्मी के लिए चूड़ियाँ, 2 डब्बे लेके आ गई थी मैंने, ये वाला और ये वाला डब्बा लेके आई थी। ये 2 डब्बे चूड़ियों के लेके आई हूँ मम्मी के लिए। और ये 2 डब्बा है मम्मी के लिए जो सेम एक जैसे हैं। और ये डब्बा लाई थी मैं अपने लिए, ऐसे वाला, सिंपल सी चूड़ियाँ हैं। तो बस ऐसा ही है। तो बस ये मेरी छोटी सी शॉपिंग दिखा देती हूँ मैं। और ये लेके आई थी मैं वाइट टोन, अच्छा होता है, मैं बहुत पहले लगाया करती थी पर मुझे आज दिखा तो मैं ये लेके आ गई। और इसका पैक भी नहीं खोला है मैंने। तो ये मैं इस टाइप से पहनूंगी सिंपल सा, क्योंकि मुझे ज़्यादा, मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ बच्चों की उससे, क्योंकि छमछम होता है फिर बच्चे उड़ जाते हैं बार बार। तो मैं इस टाइप से पहनूंगी सिंपल सी। और ऐसे सोच रही हूँ मैं ऐसे करके पहनूँ। तो ये रख दी है मैंने यहाँ पे। तो ये है मेरी शॉपिंग जो कि मैं लेके आई हूँ मम्मी को देने के लिए, और कुछ 1-2 अपने लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यही है मेरी सिंपल सी शॉपिंग। तो बताइएगा आपको कैसी लगी। अब सुहाग का सामान लाई हूँ बस। करी है मैंने शॉपिंग अपने लिए करवा चौथ के लिए और मम्मी के लिए। तो मम्मी के लिए अब कुर्ता लेना है मैंने, मतलब जो मनीष के लिए कपड़े लेते हैं वो लेना है बस। और सब कुछ यहीं पे है। और ये देखिए मैंने ऐसे करके रख दिया है। तो बस अब इसको पैक कर लेती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनूँगी कल। तो देखिए अभी। तो ये है वो, तो ये है बिल्कुल फुल है और ये इस टाइप से है, लॉन्ग है, बिल्कुल नीचे तक है। तो बस यही है मेरी माँ भाभी ने जो दिया था मुझे कुर्ता। तो बताइएगा कैसा लग रहा है। और इसके साथ ये वाली चूड़ियाँ अच्छी लग रही है ना। हाँ एकदम बहुत अच्छी लग रही है। तो बस हम मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, यानी कि हम जो हाउस वाइफ होती हैं, हम सोचते हैं कि फालतू पैसे क्यों वेस्ट करने। तो जो होता है हम उसमें ही खुश हो जाते हैं। तो मुझे जब मेरे को भाभी ने मुझे ये दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला करवा चौथ में पहनना, तो मैंने ये करवा चौथ में ही मैं वेयर करूँगी। तो अच्छा लगेगा कि नहीं बताइएगा मुझ पे। और रेड कलर पसंद है तो बताइएगा मुझ पे कैसा लगेगा। पर आजकल मेरा फेस थोड़ा डल हो रहा है तो सोच रही हूँ मैं थोड़ा स्क्रब कर लूँ। तो मैं भूल गई थी आपको दिखाना, ये मैं स्क्रबर लेके आई थी आज। तो ये है स्क्रबर, ADS का स्क्रबर है ये। और इसमें प्राइस है 160 का, पर मुझे ये 100 रुपीज़ में मिल गया। उन्होंने मुझे थोड़ा लेस कर दिया। तो ये है स्क्रबर। तो मैं सोच रही हूँ हल्का हल्का अपने फेस में मसाज भी कर लूँ। और गुलाब जल तो है ही, ऐसे एकदम टोनर की तरह क्लीनिंग कर लूँगी और इससे अपना मसाज कर लूँगी। ये है फ्रूट क्रीम, तो फ्रूट क्रीम सबसे अच्छा है। तो फ्रूट क्रीम वाला मैं फेशियल कर लेती हूँ अभी फटाफट। फेशियल तो क्या, बस वही एकदम क्लीन अप कर लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं भी दिखाती हूँ मैं कैसे कर लेती हूँ, कैसे करूँगी इन सब क्लीनिंग को। ओके। तो देखिए ऐसी हो गई है स्किन, साफ़ हो गई एकदम। और अब मैंने सोचा था ये लगा लूँगी पील ऑफ, क्योंकि ये मास्क भी है तो अच्छा रहता है ये, एकदम फेस में लगाओ और एकदम ग्लो आ जाता है। कहते तो यही है, अब देखती हूँ क्या होता है। तो बस अभी तो स्किन ऐसी हो रही है तो लगा लूँगी अब मैं ये, और इसके बाद देखती हूँ कैसा रिज़ल्ट है। तो बस अब यहाँ देखिए स्किन में थोड़ा बहुत मैंने सोचा चलो कुछ नहीं, मेहंदी नहीं लगा रही तो फेस में कुछ कर लेती हूँ, पर अब ये उठ गया है। तो स्किन ऐसी हो गई है, अच्छी हो गई है। और ये रोने लग रहा है, देखो और है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है और ये मास्क अच्छे से सूख गया है। और ये पील ऑफ है और ये इस तरीके से निकलता है, कितना भयंकर लग रहा है ना। तो ऐसे करके मैंने अच्छे से
तो मैं आ गई हूँ छत में। तो मैंने अपना फेस एकदम क्लियर कर लिया है और इसमें अभी सिर्फ मैंने लगाया है गुलाब जल और एलोवेरा जेल लगाऊंगी, उसके बाद कुछ नहीं लगाऊंगी अब सुबह तक। तो रात को ही लगाऊंगी अब मैं मेहंदी। तो देखती हूँ शेयर कर पाती हूँ कि नहीं। तो मौसम देखिए कितना ठंडा हो रहा है। मैंने इतनी मोटी कोटी पहनी है और फिर भी मुझे ठंड लग रही है। आरव अभी सो रहा है पर पहले से ज़्यादा बेहतर है और आरू है अपनी दादी के साथ। तो चलिए फिर अब मैं चलती हूँ नीचे और देखती हूँ मैं ब्लॉग एंड कब करती हूँ। तो कल जाएगा ये वीडियो और कल है करवा चौथ। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और जो भी ये व्रत को रखे करवा माता उनकी सारी इच्छाएं पूरी करे, भगवान उनको हमेशा ब्लेस्ड करे और अपना ख्याल रखे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, करा कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो वहाँ रूबी बहुत ज़्यादा भौंक रही है, वहाँ पीछे है रूबी, तो मैं दिखा देती हूँ। हेलो रूबी, रूबी अच्छा हेलो कर दो, हेलो। तो ये है हमारी रूबी, हमारी पैट डॉग। और चलिए फिर अब हम चलते हैं नीचे। मैंने कपड़े यहाँ पे रख दिए, मेरे हस्बैंड इसको ले जाएंगे नीचे, यहाँ पे पैक करके अच्छे से रख दिए हैं। तो चलिए फिर अब मैं चलती हूँ नीचे। और स्किन अच्छी लग रही है कि नहीं बताइएगा। और मैंने थोड़ी सी आईब्रो फिल कर ली थी बस, और मैंने कुछ नहीं किया, आईब्रो बनाया नहीं अभी तक, टाइम होगा थोड़ा, शाम तक जाऊँगी बनाने के लिए। तो चलिए फिर बाहर चलते हैं। तो इस टाइम पर हुई हूँ मैं फ्री और मैं लगा रही हूँ मम्मी की मेहंदी। तो बस अब मेरे पास टाइम ही नहीं है अपने लिए। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ी बहुत पिक्स डाल दी है और मम्मी को मैंने ऐसे करके मेहंदी लगाई सिंपल सी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और करवा चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको ब्लेस्ड करे। जय हिंद, जय भारत।